हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के सेकेंड चैप्टर के बारे में। साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। कुछ याद है कि नहीं याद है? आई होप बहुत सारा याद होगा आप लोगों को। न्यूट्रिशन इन प्लांट जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, वेरियस फैक्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल तो यहाँ पर भी वही है कि आखिर एनिमल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। सेम क्वेश्चन है ना। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि भाई न्यूट्रिशन मतलब हम जब ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उनके लिए रिपेयर के लिए रिक्वायरमेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट से ही आती है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को बेसिकली 3 टाइप में आप या 3 सब स्टेप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। दूसरा होता है मोड ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट। अभी एक्सप्लेन करते हैं मोड ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट। एंड जो थर्ड है दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, राइट। Utilization of the nutrient, राइट। तो अब जरा बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। आप सभी को तो ये पता ही है, अभी तो पता ही होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। याद है कि नहीं याद है? और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या चीज मिसिंग होगा, क्लोरोफिल, राइट। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भी हेटेरोट्रॉफी हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जो प्लांट्स हैं जिनको कि प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है उन पर डिपेंडेंट हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, है ना। तो अब जरा देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में आप थोड़ा सा इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, सुना है कि नहीं सुना है? और ओमनीवोरस भी सुना होगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, आप कह सकते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और तीसरा क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस। याद है कि नहीं याद है? हर्बीवोरस का नाम ही मतलब, हर्ब्स का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पर डिपेंडेंट है वो क्या हो जाएंगे, हर्बीवोरस, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। डियर हो गया, काउ हो गया, बुफेलो हो गया, गोट हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्लांट पर या प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जिनको आप फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड। वो घास कभी नहीं खाएंगे, वो उनको हमेशा फ्लैश ही चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं क्या, ओमनीवोरस, मतलब उनको जो मिल जाए, वेज, चाहे घास फूस मिल जाए वो भी खा सकते हैं, उनको फ्लैश मिल जाए वो भी खा सकते हैं। जैसे कि हम लोग तो कहते हैं ना वेजिटेरियन, मतलब सिर्फ वेजिटेबल्स या प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ऐसा नहीं, जो फ्लैश भी खाते हैं। और एक नई कैटेगरी आप लोगों ने सुनी होगी, एगिटेरियंस, जो क्या खाते हैं, जो प्लांट्स एंड एग, वो फ्लैश नहीं खाते बट हाँ एग कंज्यूम करते हैं। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और एक नई कैटेगरी भी है जिसको कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एगिटेरियन, ओके।
तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट अ प्लांट इज कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब वो दोनों ही कंज्यूम कर सकता है, हर्ब्स भी कंज्यूम कर सकता है, प्लांट्स भी कंज्यूम कर सकता है और फ्लैश भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब जरा जो बात करते हैं सेकेंड पार्ट, ऑल्दो अभी हम लोग इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू है। तो मोड ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट, मतलब आप न्यूट्रिएंट को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम करें। आप लोगों ने अगर बहुत बार टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी में बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे आपको ऐसे एनिमल्स दिखेंगे जो कि, चलिए डिस्कवरी छोड़ दीजिए, मच्छर को तो देखा है ना, वो क्या करता है, वो खून चूस रहा है ना, वो सक कर रहा है। ठीक है, ऐसे जो बटरफ्लाई है वो भी नेक्टर क्या करती है, सक करती है। तो एक कैटेगरी तो हो गई, वो न्यूट्रिएंट्स को सक कर रहा है, खून चूस रहे हैं। ऐसे लीच है, जोक सुना होगा, वो भी क्या करेगी, सक करेगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या करना, सॉलो करना। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी में, जो पाइथन होते हैं या जो स्नेक होते हैं, वो पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, अपने प्रे को पूरा का पूरा इनगल्फ कर देते हैं, उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं, बिना चबाए ही उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने हैं कि उसको टीयर करके खाना, चबा चबा के खाना, फाड़ फाड़ के खाना। जैसे लायन टाइगर है, वो पूरा पूरा इनगल्फ नहीं करते, वो पहले उसको फ्लैश के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, च्यू मतलब चबाना। कई बात समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल है, बाइट करके खाना, चबा चबा के खाना, पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेना, सक कर लेना। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जिससे कि आप न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको आप कंज्यूम कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट इज नोन एज इंजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जिस प्रोसेस से आप लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, ठीक है, ठीक है, इंजेशन। ओके, इसके बाद बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया है, न्यूट्रिएंट जो कंज्यूम किया है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आप सभी को पता ही है, पिछले भी चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। कुछ याद है? एनाबॉलिक का मतलब बिल्डिंग अ प्रोसेस, सिंपलर से आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कैटाबॉलिक का मतलब कि आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ रहे हैं, है ना। तो जो आपने न्यूट्रिएंट लिए हैं वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। याद है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, है ना। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। तो इन फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। फिर उन सिंप्लीफाइड सब्सटेंसेस को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉर योर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, वो डिटरमाइन होता है इन यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो एक सबसे सिंपलेस्ट इसमें क्या होगा कि भाई इंजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, और यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि उसका आप डाइजेशन या ब्रेक डाउन कैसे करेंगे। भाई ब्रेक डाउन करोगे तभी तो सिंपल में कन्वर्ट होगा, तब कहीं जाकर आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नीड ऑफ न्यूट्रिशन पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई अगर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हमारी इस बॉडी में जो वियर एंड टियर है, जो सेल्स का डैमेज हो रहा है, वो आखिर रिपेयर कैसे होगा, है ना। हमको मेटाबॉलिक एनर्जी कहां से मिलेगी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की इन आवर बॉडी, इन एनिमल बॉडी। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब प्लांट्स। They are dependent either directly on producers, they are either dependent directly on plants या indirectly on plant। indirectly कैसे? भाई मान लीजिए हम क्या है, आप देखो जो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे वो क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। कार्निवोर्स का मतलब वो इनडायरेक्टली होंगे। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स पहले किसको कंज्यूम करेंगे, हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स किसको कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स को। ठीक है, और ओमनिवोर्स का मतलब क्या हो गया, वो प्लांट को भी डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज इंजेशन। ठीक है,
और ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को आप सिंपलर पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, फिर आप उस एनर्जी को, उन सिंपलर पार्ट्स को आप यूटिलाइज करते हैं वेरियस अदर वे में, राइट। तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ताकि आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर सकें कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग बहुत डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।